अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है फिर एक नई जो है वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज हम जो है वो 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। क्या कहते हैं कि ड्रा अ ट्रायंगल ABC विद द साइड मेजर एंगल A = 60 डिग्री, मेजर एंगल B 45 डिग्री। ड्रा द 3 एंगल बाइसेक्टर्स एंड देन इंस्क्राइब्ड अ सर्कल इन इट। ठीक है, इंस्क्राइब सर्कल हमने या वो करना है, ड्रा करना है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एंगल गिवन है, कोई साइड वगैरह की कोई चीज़ गिवन नहीं है। लिहाजा आप साइड एक जो है वो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है गिवन, तो हम अपनी मर्ज़ी से थोड़ा ड्रा कर लेते हैं, उसको बड़ी साइड बनाते हैं क्योंकि ताकि हमें जो है क्या हो, इंस्क्राइब जो सर्कल होता है थोड़ा सा ईजी हो जाए अंदर से। मेजरमेंट जितनी छोटी होगी फिर उसको ड्रा करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक जो है थोड़ी सी सेंटीमीटर में, अच्छा एंगल कौन कौन से हैं जनाब? एंगल एक 60 है और एक 45 है। एंगल तो बड़े बड़े हैं। ठीक है, ये 30 मल्टी कोई नहीं है। ठीक हो गया, तो हम इसको ज़रा पुराने इससे ड्रा कर लेंगे। ये आपके पास क्या नाम है, मैं 6 ले लेता हूँ ताकि आसानी से 6 बजाय 7 बल्कि 8 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपके पास क्लियर आपको नज़र आए पिक्चर उसकी। अच्छा, इसमें फिर ये ड्रा करने के बाद बल्कि इससे पहले हमें गिवन वगैरह को लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है? गिवन आपके पास जो है अ ट्रायंगल ABC है, अ ट्रायंगल ABC। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड ये है कि हमने क्या करना है, कौन सा सर्कल ड्रा करना है। देखो हमारे पास इंस्क्राइब्ड सर्कल ड्रा करना है, तो हमने क्या करना है, टू इंस्क्राइब अ सर्कल, to inscribe a circle in the given triangle। जो हमें गिवन ट्रायंगल है उसके अंदर हमने क्या करना है, सर्कल को ड्रा करना है। अच्छा, इसके बाद उसने क्या कहा है, ड्रा द ऑल 3 बाइसेक्टर्स। अगर ये भी साथ लिख दें एंड आल्सो, ये बल्कि पहले लिखना चाहिए था। ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड हमारे पास क्या होगा, टू ड्रा 3 एंगल बाइसेक्टर्स। टू क्या करेंगे, ड्रा इट्स एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, एंड इंस्क्राइब अ सर्कल इन द गिवन ट्रायंगल। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ आगे हमने ये साइड ड्रा कर ली, फिर आगे चलते हैं। हमने एंगल बनाना एक 60 का है और एक 45 का। 60 का तो बिल्कुल इजी होता है, आप कंपास अपनी मर्ज़ी से खोलें, जितनी खोलते हैं। इसको यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक हो गया, जहाँ पे क्रॉसिंग होगी तो अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी आर्क ले लें, तकरीबन आधे तक ले जाएं। फिर यहाँ पे ये दोनों आर्क यहाँ कट करें एक दूसरे को, ये आर्क और वो लाइन इधर रख कर अपने इस जगह का ख्याल रखना। अगर आपने कंपास को आगे पीछे कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, 60 डिग्री का हमने एंगल बना लिया है। लेट उसने एंगल B का नाम दिया, तो मैं इसको एंगल A और साइड को AB का नाम देता हूँ। AB से ये हमारे पास एंगल हो जाएगा कौन सा जनाब, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक हो गया, 60 डिग्री का एंगल ड्रा हो गया। फिर हम जो है क्या कर लेंगे इसके साथ ही, अच्छा फिर हम क्या कर लेते हैं, एंगल A के ऊपर कितना ड्रा करना है, एंगल A देखें क्वेश्चन में, तो एंगल A अच्छा 60 था, तो फिर क्या मसला है। ठीक है, इसको मैं A का नाम दे देता हूँ। ये आपके पास एंगल A हो गया। इसको जो है एंगल B का नाम देते हैं क्योंकि एंगल B 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री आपने क्या करना है, B के ऊपर रखकर 45 डिग्री का एंगल कैसे ड्रा करना। 45 यहाँ पे असल में एंगल को हम हाफ़ करते हैं, तो हाफ़ करने के लिए पहले आपने क्या करना होगा, यहाँ से 90 बनाना होगा। तो 90 से पहले आपको ये हो गया 60 से फिर जहाँ कट कर रही उसी आर्क उस जगह पे लेकर और आर्क लगाएंगे, तो 60 वो और 60 ये कितना हो गया 120 के फिर एक ऊपर आर्क लगा दें, ताकि आगे वाले जो 60 है इसको हम क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट करेंगे। तो आगे वाले 60 को बाइसेक्ट करने से ठीक हो गया, तो ये 60 पूरा हो गया। और आगे वाला 60 जब हम हाफ ऑफ करेंगे तो 60 और उसका हाफ हो जाएगा 30। तो इस तरह समझिए ये आपके पास कौन सा एंगल हो जाएगा, 90 का एंगल बन गया। अब 90 को जब हम हाफ़ करेंगे, कि असल में हमें कितना चाहिए, 45 डिग्री चाहिए, तो हम क्या करते हैं 90 को हाफ़ कर लेते हैं। 90 को हाफ़ कैसे कर लेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, तो फिर आप अगर इसको हाफ़ करेंगे 30 का हाफ 45 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 और 60 ये 75 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है
तो तकरीबन देखो यहाँ से और यहाँ से आपने ये देखना है कि आर्क इस जगह से लेकर इस जगह तक जो फासला बन रहा है उसके क्या होनी चाहिए, हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये हाफ से ज़्यादा मैंने इसको खोल लिया है यहाँ तक, और फिर जो 90 का जहाँ पे बन रहा है इस 90 को हम हाफ कर लेंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जब 90 हाफ होगा तो 45 डिग्री क्लियर हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये हो गया, और इसको क्या कर लेते हैं, कोशिश करते हैं ज़रा गलत ना हो जाए। अच्छा, ये पर जो है हमने क्या कर लिया, 45 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा कर लिया है। अच्छा, इसको ए बी और ये आपके पास सी हो जाएगी, इसको डी और इसको ई का नाम दे देते हैं। तो बहरहाल हमने क्या कर लिया है, ट्रायंगल ड्रा कर ली है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ले आते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या कहता है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने क्या ड्रा किया, ड्रा द गिवन ट्रायंगल या ड्रा ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट। तो हमने क्या करते हैं, पहले हम ये शॉर्टकट कर देते हैं और भी कि ड्रा द गिवन ट्रायंगल। ये गिवन ट्रायंगल को हमने क्या कर लिया, ड्रा कर लिया। ठीक हो गया। या ड्रा द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट, ये ड्रा हो गई है। फिर उसके बाद दूसरी बात उसने खुद कहा था कि इसके एंगल बाइसेक्टर्स, और एंगल बाइसेक्टर भी कितने, ड्रा द 3 एंगल बाइसेक्टर। पहले तो हम 2 से काम चला लेते हैं, अब उसने शर्त लगा दी कि तीनों करने हैं। तो लिहाजा ऑलरेडी चूँकि आर्क लगी हुई हैं, तो ये आर्क लगी हुई है, ये आर्क लगी हुई है, अब यहाँ पे आर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, इस आर्क से यहाँ तक जितना बन रहा है उससे अंदाज़ा क्या कर लेंगे, हाफ से ज़्यादा खोल कर, योग हाफ से ज़्यादा, तो आप इसकी बाइसेक्शन कर लेंगे इधर भी, और यहाँ पे भी आपने क्या कर लेना है, इसकी एंगल की बाइसेक्शन हो गई है। फिर इसी तरह इस एंगल की भी बाइसेक्शन कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो बन रही बार तरीका वही है सबका। एक आर्क इधर लगा लेते हैं, फिर दूसरा 45 कितने तक है, यहाँ तक है, तो इसकी क्या कर लेंगे, बाइसेक्शन। ठीक हो गया। वो 60 था, तो ये आपके पास कितना था, 45 डिग्री था। अच्छा, इसका बाइसेक्टर हो गया, और तीसरा इसका भी कर लेते हैं, बाद में ड्रा कर लेंगे। ठीक हो गया। तो हमने क्या कर दिया, इधर सी वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर बिल्कुल रख लेंगे, कैमरे के आगे मेरा हाथ ना आ जाए। ठीक हो गया। एक मिनट देख लूँ कि नज़र आ रहा है आपको, हाँ ठीक है। अच्छा, ये आपके पास यहाँ तक हो गया। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, आर्क यहाँ से हो रही है, लेकिन कोशिश करें कि कंपास हिल ना जाए, अपनी जगह से सही इसको मकाम पर रखें। ठीक हो गया। अच्छा, ये आर्क ड्रा कर देनी है, और ये एंगल यहाँ तक है। अच्छा, वैसे आपको पता होना चाहिए कि आपको एंगल ये गिवन तो नहीं है तीसरा, लेकिन एंगल कितना होगा आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द 3 एंगल, इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। ये 60 का, ये 45 का है, तो टोटल कितना बन गया, 105, और ये 75 डिग्री बनेगा। ठीक है। तो बहरहाल इसका कोई काम नहीं है, लेकिन वैसे आपको मालूम होना चाहिए। तो हमने एंगल ए का बाइसेक्टर पहले ड्रा कर लेना है। तो एंगल ए का बाइसेक्टर ये हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि पेंसिल काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोटी हो गई है, खैर हो गई। बहरहाल ये हमने L1 ड्रा कर लिया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। फिर हम जो है बी का कर लेते हैं, तरतीब के साथ चलते हैं। तो बी का एंगल बाइसेक्टर जो है वो हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरह से कि ये हो गया बी, और बी का एंगल बाइसेक्टर, ठीक हो गया। थोड़ा सा देखो इस चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक हो गया। ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा L2 हो जाएगा। बी का और सी का हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं, और वो क्या हो जाएगा, देखो सी का इधर से, तो ये हो जाएगा आपके पास सी का एंगल बाइसेक्टर। और ये पता है आपको, हम जो है ऑलरेडी ये कर चुके हैं 9th में। बहरहाल यहाँ पे तो वीडियो अपलोड नहीं की, बहरहाल करेंगे, अगर आप कहेंगे तो कर लेंगे इसको भी। ठीक है कि एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं कॉन्करेंट होते हैं, दे आर लाइंग क्या करते हैं, क्रॉस ईच अदर एट द सिंगल पॉइंट। तो अच्छा, हमने क्या कर लिया, अब इसको ले आते हैं रिटर्न में कि अभी हमने जो काम किया है वो क्या किया, क्या काम किया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। तो हमने ड्रा 3, क्योंकि उसने खुद कहा है 3 ड्रा करो, तो 3 एंगल बाइसेक्टर्स कौन कौन से, L1, L2 एंड L3 ऑफ एंगल, पहला L1 ए का है ना, L1 एंगल ए का हो गया। दूसरा हमारे पास L2 एंगल बी का हो गया,
एंड तीसरा आपके पास क्या नाम है L3 है, तो वो किसका हो गया, एंगल C का हो गया, एंगल 3 ये आपने क्या करना है रेस्पेक्टिवली। ठीक हो गया, इसको आप कंप्लीट कर लें रेस्पेक्टिवली, चलो लिख लेते हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, ऑल दीज जो एंगल्स हैं यानी दीज 3 एंगल बाइसेक्टर्स, दीज 3 एंगल बाइसेक्टर्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट कौन सा हो गया O। अच्छा, इसको हमने क्या नाम दे दिया भाई, पॉइंट O का नाम दे दिया। अब पॉइंट O से आपको पता है जब हमने इंटरनल एंगल ट्राई करना हो यानी क्या नाम है इनस्क्राइब सर्कल, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक जो है क्या कर लेंगे एंगल बाइसेक्टर, इधर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इस साइड पे करें उससे पे करें, जहाँ पे भी करें तो नीचे वाली से ज़रा आसान रहेगा। और ड्रा करने का तरीका ये था कि आपने क्या करना, इतनी कंपास को खोलना है, याद है ना, बार बार वही चीज़ है कि ये ट्रायंगल के अंदर से दोबारा देखो बाहर निकल कर फिर उसके अंदर आ जाए। ठीक हो गया, तो अभी मैं देखता हूँ कि इसको ड्रा कर लेते हैं। ये देखो अंदर ट्रायंगल से बाहर निकल कर फिर अंदर आ गया है। ठीक हो गया, देखो अंदर से ट्रायंगल से क्रॉस करके उसकी साइड को बाहर आते हुए फिर अंदर एंटर हो गया। अब दोबारा जहाँ पे क्रॉसिंग हो रही थी उसी क्रॉसिंग वाली जगह पे आपने इसको रख लेना है और बाहर एक आर्क ड्रा करनी है। सिमिलरली आपने फिर क्या करना है, इधर भी क्रॉसिंग वाली जगह पे रख लेना है और यहाँ पे भी आपने क्या करनी है, एक आर्क ड्रा करनी है और ये आर्क एक दूसरे को इधर इंटरसेक्ट कर रही हैं और इधर से O को मिला देना है। तो ये आपके पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो गया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बल्कि परपेंडिकुलर ड्रा हो गया है ABC और इसको हम नाम दे देते हैं D का। ठीक हो गया, तो ये OD हो गया। ठीक है, अच्छा ये हमने क्या काम किया है इसको भी ज़रा लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 3 पे लिखते हैं कि हमने क्या किया है, ड्रॉ कौन सा OD परपेंडिकुलर टू AB। हमने ये जो OD ड्रा किया किसके ऊपर, AB साइड के ऊपर ऑन AB। ठीक हो गया, तो OD AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। अब आपके पास O को सेंटर ले लेंगे और उसका क्या नाम है, O को सेंटर लेकर और OD के इक्वल कंपास को खोलकर फिर अपने तीनों साइडों को ज़रा चेक कर लेना है कि कहीं से बाहर ना निकल जाए। ठीक हो गया, यानी आपके पास ताकि एग्जैक्ट जो है वो बनना चाहिए। ठीक हो गया, तो ये सर्कल में ड्रा कर लेता हूँ, सॉरी इधर से ही किया था। तो ये आपके पास ठीक है, ठीक हो गया, तो ये सर्कल हमने ड्रा कर लिया है और इसको फिर रिटर्न में भी ले आते हैं। नंबर 4 में क्या लिखेंगे कि क्या कर दिया, टेकिंग O एज सेंटर, टेकिंग O एज सेंटर एंड क्या कर लेगी हमारी OD एज रेडियस, OD एज रेडियस ले लिया एंड ड्रा अ सर्कल। और हमने क्या कर दिया, सर्कल ड्रा कर दिया और यही सर्कल आपके पास क्या है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इंस्क्राइब सर्कल। ठीक है, ये आपके पास क्या है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इंस्क्राइब्ड सर्कल। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंस्क्राइब सर्कल हो गया। नज़र आ रहा है सारे का सारा, ठीक है भाई, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इफ द रेडियस r ऑफ द सर्कल वेरीज एज अंडर।
यानी कि आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल को इंस्क्राइब करना है सर्कल के अंदर, और सर्कल का जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है। 3 यूनिट से फिर 4 यूनिट हो जाता है, फिर 6 हो जाता है, फिर 12 यूनिट हो जाता है। यूनिट से मुराद कोई भी आप जो आपको मुनासिब लगे ले सकते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं, इंच में लेते हैं, लेकिन तो बहुत बड़े हो जाएंगे, लेकिन हम सेंटीमीटर में लेते हैं। तो क्या कहते हैं, कैन यू डिड्यूस सम रिजल्ट फ्रॉम दिस, क्या आप इससे कोई रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हो, मतलब कोई नतीजा अखज़ कर सकते हो इससे। तो अब आ जाते हैं, पहले ज़रा इनको कर लेते हैं, लिखते हैं कि हमें इसमें गिवन क्या है के पास। अच्छा, इधर तो मैंने ब्लैक से लिख लिया गिवन, वैसे बाकी में हम रेड में लिखते हैं दोबारा। चलो गिवन क्या है, गिवन हमारे पास क्या है, ठीक है, गिवन हमारे पास क्या करना है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, in a circle find the altitude of the triangle r of the circle varies as under। तो हमारे पास क्या चीज़ है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल inscribed in a circle of varying radius। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, एक काम क्या करना है, अब आ जाते हैं रिक्वायर्ड के ऊपर कि हमने करना क्या है। वो तो हमें गिवन हो गया, अब मतलब क्या है, रिक्वायर क्या है, रिक्वायर ये है। अच्छा, एल्टीट्यूड हमने क्या करना है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, हमने क्या करना है, altitude of triangle, to find the altitude of triangles and to deduce the result फ्रॉम दिस। हमें क्या करना है, इससे कोई रिज़ल्ट भी डिड्यूस करना है, कोई रिज़ल्ट निकालना है, कोई कंक्लूजन करनी है। ठीक हो गया, यानी कंक्लूजन हमने इससे निकालनी है। तो अब आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर, बाकायदा इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसको ज़रा ड्रा कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास रेडियस है 3 यूनिट्स का, तो 3 यूनिट्स वाला हमने सर्कल हो गया 3। अब इसको हम क्या करते हैं, सर्कल ड्रा कर लेते हैं 3 का, 3 यूनिट्स का सर्कल ड्रा कर लेते हैं भाई। ठीक हो गया, विद सेंटर ओ हो गया। अब इस ओ सेंटर का हमने क्या करना है, टेक एनी डायमीटर 80, इसका कोई सेट डायमीटर हम क्या कर लेते हैं, 80 ले लेते हैं, जो हमने पीछे तरीका पढ़ा हुआ था, एनी डायमीटर आपके पास AD। ठीक हो गया। अच्छा, पहले क्या किया है, अच्छा हमने क्या किया कि भाई ये तो हमें गिवन था, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या कर लिया, हमने नंबर 1 क्या कर दिया, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस, इसके साथ ब्लू के साथ लिख लेते हैं इसको। हमने क्या कर दिया, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कितना था 3 यूनिट्स, यानी यूनिट्स की जगह में सेंटीमीटर लेना। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे नंबर पे टेक एनी डायमीटर, कौन सा, डायमीटर 80। ठीक हो गया, तो हमने डायमीटर 80 ले लिया है। अब नेक्स्ट जो हमने क्या करना है, AD जो है ये इसका सेंटर लेट अगर O था तो O सेंटर से देखें OD के इक्वल कंपास को खोलकर
टेकिंग द डी एज ए सेंटर, जो हम पीछे सीख चुके हैं कि हमने किस तरह से जो है वो इंस्क्राइब इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करनी है। इधर भी एक आर्क लगाते हैं और इधर भी यहाँ पे एक आर्क लगाते हैं। ठीक हो गया। तो क्या करेंगे, अगले नंबर पे तीसरे पे हमने क्या करना है भाई, जो किया वही क्या किया कि टेकिंग D as center and OD as radius, OD as radius, draw arcs which cuts the circumference, जो सर्कमफेरेंस को काट रहे हैं किधर, इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, ये ए था तो इसको नाम बी का नाम दे देते हैं, इसको नाम सी दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आर्क्स विच कट्स द सर्कमफेरेंस एट पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, ए एंड बी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं भाई, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ और सी को ए के साथ। तो अब हम क्या कर लें, ज्वाइन ए टू बी, फिर क्या कर लेते हैं, बी को मिला लेते हैं, आपको नज़र आ रहा है, बी को किसके साथ, सी के साथ। ठीक हो गया जी, बी को सी के साथ, और फिर हम क्या कर लेते हैं, सी को ए के साथ मिला लेते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, इंस्क्राइब्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रा हो गई है। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या कर लेना है, ये हम वैसे पहले कर चुके थे, अगर आपको याद हो, अगर नहीं तो पिछले लेक्चर आप इसी में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो अभी हमने क्या किया है, ज्वाइन A to B and B to C and C to A। ठीक हो, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को ए के साथ। तो ये आपके पास क्या नाम है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ड्रा हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ABC के साथ मिला दिया, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज द inscribed equilateral triangle। ये आपके पास क्या है, इंस्क्राइब्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी, ये तो हमने ड्रा कर लिया उसका रेडियस, और इंस्क्राइब ये भी हो गई है। तो अब आगे कहता क्या है कि भाई आपने क्या करना है, इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो क्या करना है हमने, यानी हमारे पास जो रिक्वायर्ड टू फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल एंड टू रिड्यूस द रिजल्ट्स फ्रॉम दिस। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसका जो है हम क्या कर लेते हैं, एल्टीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो एल्टीट्यूड कितना है जनाब, तो एल्टीट्यूड मीन्स उसकी हाइट। ठीक है ना, ट्रायंगल की हाइट कितनी है, तो हाइट जो है वो उसकी क्या होगी, यानी ये आपके पास बेस हो, तो बेस से यहाँ तक आपके पास जो क्या नाम है, यानी एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स का अपोजिट साइड तक जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर, उसको हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। तो अब आप सेंटीमीटर में 0 को इस पे रख रहा हूँ, और इधर अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, 4.5 है। 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 4 और 4 के साथ ये आगे क्या है, 0.5 है, फिर ये 5 आ जाएगा। तो हमारे पास एल्टीट्यूड इसका कितना हो गया, 4.5 हो गया। तो अब हम ज़रा इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारे पास इसका जो एल्टीट्यूड है, ठीक है, एल्टीट्यूड, फाइंड द एल्टीट्यूड, हमने क्या कर दिया है, बल्कि इस तरह कर लेते हैं, measured the altitude which is कितना हो गया था, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अच्छा, इसको नाम भी दे देते हैं, ABCOD हो गया, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ लेटर E का। ठीक हो गया।
तो यानी फॉर एग्जांपल आप इसको लिख सकते हैं कि यानी हमारे पास जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड को हमने क्या नाम दिया हुआ है, ए ई का, यानी ए ई जो है एल्टीट्यूड इज इक्वल टू कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब उसने कहा कि क्या आप इससे कोई रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हो, तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट जो है वो कंक्लूड करते हैं। तो रिजल्ट के लिए हमें इसको क्या कर देता हूँ, कंक्लूजन ऑफ द रिजल्ट अगर आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। क्या होगा, कंक्लूजन ऑफ रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसे कंक्लूड करेंगे, तो रिजल्ट कंक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं। भाई देखें, हमारे पास टोटल जो था ये वाला डायमीटर कितना था, डायमीटर देखो 3 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या था, 3 सेंटीमीटर का रेडियस था। तो रेडियस जो है वो क्या होता है, हाफ होता है, डायमीटर डबल होता है। तो डायमीटर कितना हो गया, 6 का हो गया। ठीक है, यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है वैसे, क्योंकि 3 सेंटीमीटर रेडियस जो होता है वो सेंटर से बाउंड्री तक फासला होता है, और डायमीटर जो होता है एक ऐसा कार्ड होता है जो उसके सेंटर से पास होता है और दोनों तरफ उसको टच करता है, उस कार्ड को हम डायमीटर कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये टोटल जो है डायमीटर आपके पास क्या नाम है, 6 था। तो हम क्या कर लेते हैं, यानी रेशो फाइंड कर लेते हैं किसके दरमियान, एल्टीट्यूड रेशो, कौन सी, रेशो ऑफ एल्टीट्यूड टू डायमीटर। एल्टीट्यूड और डायमीटर के दरमियान क्या रेशो है, तो एल्टीट्यूड था हमारे पास कितना 4.5 और डायमीटर हमारे पास है 6। अच्छा, अब आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ आपको नज़र भी आ रहा है कि नहीं, मैं वैसे ही शुरू, अच्छा सॉरी यार, आपको अच्छा एक नज़र नहीं आ रहा था, ठीक हो गया। तो अब तो नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। तो 4.5। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसका जो है क्या करते हैं, पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं। तो 45 और इसके पॉइंट ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई 10 आ जाएगा। नीचे आपके पास क्या नाम है, 6 है। तो ऊपर वाला आपको पता है क्या है, 45 बाई 10 हो गया। अब नीचे वाला जो है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो बाई 1 है, ऊपर जाएगा। डिवाइड को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और नीचे वाला बट्टा जब ऊपर जाता है बट्टा उलट हो जाता है। तो 6/1 है, तो ये आपके पास 1/6 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 45/6, 10 60 हो जाएगा। अब आप अगर इसको क्या कहते हैं, वो कर ले 15, कौन सा टेबल जाएगा, 15 वाला आपके पास, यानी 15 कितना हो जाएगा, 3 और ये 15 4 ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4, यानी डायमीटर के आपके पास क्या हैं, 4 पार्ट, और इसके हो गए 15, 3 45, 3/4, ठीक हो गया। यानी 4 में से 3 पार्ट जो हैं वो रेशो निकल रही है। अगर टोटल 4 पार्ट करें डायमीटर के, तो 4 में से 3 पार्ट किसके हैं, एल्टीट्यूड के हैं। तो अगर 4 में से 3 पार्ट हों तो इट मीन्स आपके पास क्या नाम है, अगर इसके टोटल 4 पार्ट करें, यानी रेडियस एक हो गया, फिर रेडियस का दोबारा हाफ करें, देखो ये हाफ करें, तो ये आपके पास कितने बन रहे हैं, टोटल आपके पास देखो 1 2 3 4 पार्ट, ये 4 हो गया टोटल। तो 4 में से आपके पास यहाँ पे कितने आ रहे हैं, एल्टीट्यूड में से 1 2 3, तो ये 1 पार्ट आपके पास इधर आ रहा है, 3 पार्ट इधर आ रहे हैं। यानी वो तो आपको टोटल के हिसाब से दे रहा है ना, टोटल 4 हैं, 4 में से 3 पार्ट, यानी डायमीटर के 4 पार्ट बनेंगे और एल्टीट्यूड के 3 पार्ट होंगे, तो बाकी इधर 1 पार्ट बचेगा। तो यानी आपके पास ये जो क्या नाम है, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड डायमीटर को डिवाइड कर रहा है किस चीज़ में, डायमीटर जो डिवाइड हुआ है 1/3 में, ठीक हो गया। तो या आप इसको क्या कहते हैं, 3/1 कहें, यानी आपके पास एल्टीट्यूड तो बाकी जो बचता है उसको तो 3/1 में जो है इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अच्छा, इसी तरह आपके पास सेम टू सेम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यही होंगे, लेकिन अब जो है हम क्या करते हैं, रेडियस चेंज करते हैं, ठीक हो गया। तो रेडियस 3 की बजाय अब 4 यूनिट्स करेंगे। तो अब देखें, रेडियस हम कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। तो फिर आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही हैं, आपने सेम टू सेम, उसमें ज़्यादा कोई और चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं जो कुछ हमने स्टेप्स ड्रा करने हैं। तो ये हो जाएगा अगला 4 यूनिट्स, ठीक हो गया। तो अब अगर मैं कोशिश करूं कि यहाँ पे 4 यूनिट्स का सर्कल ड्रा कर लूं, तो क्या ख्याल है, इधर तो ड्रा नहीं हो रहा। तो बहरहाल मैं क्या कर लेता हूँ, यही वाली इसका जो है नेक्स्ट पे वो ड्रा कर लेता हूँ।
ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास 4 यूनिट वाला ड्रा कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो अब हम कर लेते हैं 4 यूनिट्स वाला। तो 4 यूनिट वाला देखते हैं कि इसका क्या बनता है। तो तरीका सबका वही है, 4 यूनिट वाला। ये हो गया सर्कल, फिर उसका हम टेक कर लेंगे कोई एनी डायमीटर आपके पास सेंटर में से पास होगा। तो ये डायमीटर हो गया एनी डायमीटर AD हो गया, ठीक हो गया। फिर आपने उसी तरह सेंटर से जो फासला बाउंड्री तक रेडियस के इक्वल आपने क्या ले लेनी है, कंपास खोल लेनी है। कंपास को फिर D को एज ए सेंटर टेक करना है, दोनों तरफ में अपोजिट साइड पे आर्क ड्रा करनी है और इस आर्क को आप कट कर रही हैं सर्कमफेरेंस को, इस बाउंड्री को कहाँ पे, पॉइंट B और पॉइंट C पे। तो आपने क्या करना है, B और पॉइंट C को आपस में ज्वाइन कर लेना है, B और C को ज्वाइन कर लेना है। फिर जो है A को फिर ज्वाइन करा देना है B के साथ, और फिर जो है C को A के साथ या A को C के साथ, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया जल्दी में, ठीक हो गया। तो A को C के साथ हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रा हो गई है। तो अब इसका डायमीटर आपको पता है, रेडियस कितना था जब इसका आपके पास क्या नाम है, रेडियस कितना था। अच्छा मैं पेन के साथ लिख लेता हूँ ताकि क्लियर हो। जब आपके पास इसका रेडियस था 4 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर जो होता है वो 2R होता है। तो 2 और R कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, 2 4 जार 8 सेंटीमीटर का डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम जरा एल्टीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो एल्टीट्यूड फिर मैं इसको क्या कर देता हूँ, E' का नाम देता हूँ या E का, फिर आप इनको प्राइम्स के नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा इनको भी फिर ताकि चेंज कर ले, A', B', C' ट्रायंगल हो गई क्योंकि इसकी, और E' हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम अगर इसका डायमीटर भी हम इसको क्या कर देते हैं, D' का नाम देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही आ रहा है। पहले क्वेश्चन में हम ऑलरेडी ABCD और E जो है वो यूज़ कर चुके हैं, तो लिहाजा इसको भी आप क्या कर ले हैं, प्राइम का नाम दे दें, ठीक हो गया। अच्छा अब हम एल्टीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो एल्टीट्यूड देखें ज़रा, एल्टीट्यूड सेंटीमीटर में फाइंड करते हैं भाई, ये कितना हो रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देखें तो ये 6 हो रहा है, ठीक हो गया। ये कितना हो गया, 6 हो गया एल्टीट्यूड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है, ट्रायंगल की हाइट ये है। तो हमारे पास जो एल्टीट्यूड बन रहा है, यानी क्या कर देंगे, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू A', E' इज इक्वल टू कितने हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हम ज़रा रेशो देख लेते हैं, वही वाली रेशो, यानी रेशो कौन सी, एल्टीट्यूड टू डायमीटर, यानी A', E' टू डायमीटर हमारे पास हो गया D'। तो A', E' हो जाएगा हमारे पास कितना है जनाब, 6, और वो है हमारे पास 8। तो ये आपके पास कितना बनेगा, 2 वाला टेबल जाता है, 2 3 ज़र 6 और 2 4 ज़र 8। तो फिर भी आपके पास रेशो जो है एल्टीट्यूड टू डायमीटर 3:4 आ रही है, यानी यही भी आपको 4 हिस्सों में से एल्टीट्यूड 3 बन रहे हैं। तो इधर समझे, एक इधर होगा एक इधर होगा, तो ये 1 2 3 और एक उधर बच रहा है। तो ये भी आपके पास क्या है, 3 रेशो और इधर एक उधर बच रहा है, ठीक है। टोटल डायमीटर के 4 पार्ट, 4 में से इसको समझे आप, ये 4 पार्ट डायमीटर के हैं। डायमीटर के कितने हो गए, 3 और 1 4 पार्ट। 4 में से कितने एल्टीट्यूड के कितने, क्योंकि ऊपर एल्टीट्यूड है डायमीटर में से, तो डायमीटर के 4 पार्ट, उनमें से एल्टीट्यूड के कितने पार्ट, एल्टीट्यूड के 3 पार्ट, ठीक हो गया। तो 4 में से 3 पार्ट, यानी उसको 1:3 में एल्टीट्यूड जो है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा इसका यही हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है अगला उसने दे दिया है 6 यूनिट, तो ज़रा 6 यूनिट वाला भी ड्रा कर लेते हैं। तो 6 यूनिट्स जो है, अच्छा 3 कर लिया, 4 कर लिया, 4 के बाद 6 है और फिर 12 है। तो इसके बाद ज़रा 6 पे आ जाते हैं। देखो 6 यूनिट का एक वो ड्रा कर लेते हैं, ठीक हो गया। 6 यूनिट वाला मैं ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ से आपको क्या कहते हैं, कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ वाला तकरीबन जो है देखें, ये हम क्या कर देते हैं, ड्रा कर लेते हैं कितने यूनिट्स का, कितना यूनिट हो गया भाई, 4 वाला हो गया, 3 वाला हो गया, 6 वाला, ठीक है। तो ये 6 यूनिट का हमने वो ड्रा कर लिया। सिमिलरली जो है आप इसका क्या कर लेंगे, एक डायमीटर ले लेंगे और उस डायमीटर को जो है हम क्या कर लेंगे,
फिर ये हमने उसका डायमीटर ले लिया, तो इसको मैं जो है ए डबल प्राइम और डी डबल प्राइम का नाम दे रहा हूँ। और इसी तरह आपने उसका जो रेडियस था उसके इक्वल कंपास को खोल लेना है, और उसके इक्वल कंपास को खोलकर फिर उसी को सेंटर लेकर उसी पॉइंट डी को फिर इधर एक आर्क ड्रा करनी है, और अपोजिट साइड पे सरकमफेरेंस पे इधर एक आर्क ड्रा करनी है। फिर इन आर्क्स को आपस में भी मिला देना है, और ये आर्क्स हो जाएंगी बी डबल प्राइम और सी डबल प्राइम। ठीक हो गया। तो इनको आपने क्या कर देना है, मिला देना है भाई। हम मिला देंगे किसके साथ, इसके साथ। ठीक हो गया। और इधर से जो है आप क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे इसके साथ, और इधर से जो है इसको ज्वाइन कर लेंगे किसके साथ, बी के साथ। तो ये हमारे पास ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम सी डबल प्राइम हमारे पास क्या हो गई, इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड हो गई है। अब इसका ज़रा डायमीटर देखें तो लाजमी बात है, जब हमारे पास इसका जो रेडियस है, ठीक है ना, उसको मैं क्या कर लेता हूँ आर डबल प्राइम, और ये था 6 सेंटीमीटर। तो आपको पता है जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो इट मीन्स जो डायमीटर होगा वो 2 इंटू रेडियस 6 है, तो 6 2 12 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास जो इसका रेडियस है, सॉरी क्या नाम है, डायमीटर आएगा, वो कितना होगा, डायमीटर हमारे पास होगा कितना नाम है, 12 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अच्छा, ये 12 सेंटीमीटर आ गया डायमीटर। तो अब हम ज़रा इसका एल्टीट्यूड पे आ जाते हैं, तो देखते हैं कि इसका जो एल्टीट्यूड है उसको हमने नाम दे दिया है कौन सा, ए डबल प्राइम, और नाम वही चलाते हैं, आगे प्राइम बढ़ाते जाते हैं, ई डबल प्राइम। तो अब यहाँ से यहाँ तक ही हमारे पास एल्टीट्यूड है, और इसको हम देखते हैं कि ज़रा रेशो क्या बन रही है। तो एल्टीट्यूड जो है हमारे पास, इसकी पहले मेजरमेंट कर लेते हैं कि मेजरमेंट से कितना आ रहा है। तो एल्टीट्यूड को अगर आप देखें तो एल्टीट्यूड आपके पास बन रहा है कितना जनाब, 9। ठीक हो गया, ये आपके सामने है। ठीक है, 0 इसको रखनी है, और 1 2 3 ये आ रहा है आपके पास 6 7 8, और ये क्या हो गया, फिक्स आपके पास 9 के ऊपर आ गया। तो एल्टीट्यूड हो गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो अब ज़रा हम क्या कर लेते हैं, रेशो इनकी चेक कर लेते हैं, और वही रेशो मैं बार बार नहीं लिखा, आपको पता है, एल्टीट्यूड टू यानी ए डबल प्राइम ई डबल प्राइम टू डी डबल प्राइम, यानी डायमीटर के साथ एल्टीट्यूड की रेशो। तो डायमीटर एल्टीट्यूड हमारे पास हो गया 9, और डायमीटर हो गया हमारे पास 12। अब इसके ऊपर देखें 3 वाला टेबल, 3 3 9 और 3 4 12। तो आपके पास रेशो फिर भी कितनी आ गई, 3:4, यानी टोटल आपके पास डायमीटर के 4 पार्ट हैं, 4 में से एल्टीट्यूड के 3 पार्ट, तो बाकी इधर कितना बचेगा, 1 पार्ट बचेगा। तो ये भी आपके पास क्या कर रहा है, 3:1 में डिवाइड कर रहा है डायमीटर को, वो भी आपके पास 3:1 में कर रहा था। और एक लास्ट जो है वो आपके पास, इधर मेरे पास कौन सी चीज़ पड़ी हुई थी, ये परफॉर्मा था SST वाला, बरहार। चलो अच्छा, यूनिट्स वाला जो सर्कल है आपके पास, वो देखते हैं ज़रा कि कैसे ड्रा होगा। तो पहले आपने कंपास को 12 यूनिट्स खोलना है। तो 12 यूनिट्स ये आपके पास कितनी हो गई, 12 यूनिट्स। तो आप देखें 12 यूनिट्स मेरे ख्याल में इस पूरे के पूरे जो है वो पेज के ऊपर भी नहीं आ रही, लेकिन कोशिश करते हैं कि आ जाए। ठीक हो गया। तो बहरहाल कुछ जो है अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, आ जाएगी या नहीं आएगी। बहरहाल कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, एक पेज पे नहीं आ रहा था, तो सर्कल चूँकि बहुत बड़ा था, शायद कि आपको नज़र भी ना आए। अच्छा, इसमें मैं कैसे कर लेता हूँ, थोड़ा सा जो है इसको ऊपर से कर लेते हैं, फिर आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा जो है वो इसको ऊपर करना पड़ेगा। 1 मिनट, ज़रा थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, 12 सेंटीमीटर का ये तो ड्रा कर लिया। अच्छा, अब हम देखते हैं ज़रा, 1 मिनट। अच्छा, तो इस तरह अब हम इसका भी डायमीटर ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो डायमीटर चूँकि मेरे पास अभी इस टाइम जो है वो बड़ा वो नहीं है,
क्या कहेंगे पैमाना, तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इसी सीध में जो है वो डबल ले लेता हूँ। आपके पास रेडियस, इसको सीध में बिल्कुल आपने जो है सिंगल जो है वो पैमाना यूज़ करना है। तो ये मेरे पास एक डायमीटर मैंने ले लिया, इसका कौन सा, A', और इसको मैं क्या नाम देता हूँ, D' का। ठीक हो गया। फिर जितना आपने क्या किया था, याद है ना, सेंटर से बाउंड्री तक का फासला जितना रेडियस था उतना ही रेडियस के इक्वल जो है हम थोड़ा सा इसको चेंज हो गया था ये। ठीक हो गया। अब इस D को सेंटर लेकर सेम टू सेम वही तरीका है, सिर्फ हम रिज़ल्ट जो है वो कंक्लूड कर रहे हैं कि कौन सा रिज़ल्ट हम इससे निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, 2 आर्क हमने ड्रा कर ली हैं, और इन आर्क को उसी तरह आपके पास B' और C' का नाम दे देते हैं। अच्छा, मसला तो ये है कि इनको हमने ज्वाइन भी करवाना है ना, इसके लिए हम अभी बड़े फुटे की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, आ जाए भाई, बड़ा जो है वो मैंने फुट ढूंढ लिया है, क्योंकि इसके बगैर हमारा काम नहीं चलने वाला था। लिहाजा इधर से अब हम अगर डायमीटर की मेजर करें तो डायमीटर 24 हो रहा है। ठीक हो गया, 24 आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा, नहीं आ रहा तो थोड़ा सा जो है वो आपको क्या कहते हैं दिखा देते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे आप जो है ना वो नहीं करना, क्योंकि 24 नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये 24 इतने तक, 1 मिनट, ज़रा सारा सिस्टम जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है, लिहाजा इधर तक अभी तक भी 24 नज़र आ रहा है कैमरे में। 1 मिनट, हाँ ये सारा है, और उधर से 0 शायद के नज़र ना आए। तो बहरहाल 24 अब ठीक हो गया, नज़र आ रहा है, और शायद 0 भी नज़र आ रहा है। हाँ, यहाँ तक ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको मिला लेते हैं, जिसके लिए मैंने स्पेशल जो है वो ये ढूंढा है। उसकी वजह ये थी क्योंकि हमने इनको बिल्कुल सीध में मिलाना था, पॉइंट B और पॉइंट C को। तो आप सोच रहे होंगे कि सर अगर ये क्वेश्चन आ जाए किस में, पेपर में, तो हम कैसे करेंगे हैं? तो बहरहाल पेपर में आपको सिर्फ तरीका सिखाना है, उसकी देगा तो आपको एक पार्ट देगा, इकट्ठे इतने 12 वाला साथ नहीं देगा, पहले 2-3 दे देगा। ठीक है। अच्छा, इनको हमने मिला दिया है, तो अब हमारे पास ये क्या हो गई, इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रा हो गई है, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल हो गया। अच्छा, अब हमने जो रिजल्ट असल फाइंड करना था, मैं इसके अंदर ही लिखता हूँ क्योंकि आपको बाहर नज़र नहीं आएगा। तो इसका हमारे पास जो रेडियस था वो था कितना जनाब, 12 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जो होता है वो ट्रिपल वो क्या होगा, डबल ऑफ द रेडियस होता है, 2 और रेडियस हो गया 12, तो ये बनेगा 24 सेंटीमीटर। लिहाजा इसका डायमीटर हमारे पास कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो देखो ज़रा एल्टीट्यूड फाइंड कर लेते हैं भाई। एल्टीट्यूड देखो यहाँ से 0 हो गया ये वाला, और इधर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो 18। ठीक है। तो 18 जो है उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। ये वाला पेन का मैं देख रहा हूँ कैमरे में, लेकिन उसी जगह पे क्या नाम है आगे मेरे वो आया हुआ, थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, 18। तो हमारे पास जो एल्टीट्यूड हो गया उसको हमने पुरानी रिवायत के मुताबिक ई जो है क्या करते हैं, ट्रिपल प्राइम का नाम दे देते हैं। तो A' और E', ये हमारे पास हो गया एल्टीट्यूड, और ये हो गया था 18 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या लेते हैं, रेशो। तो रेशो आपके पास क्या नाम है, रेशो होगी एल्टीट्यूड टू डायमीटर। तो अभी अगर आप देखें तो 6 वाला टेबल जाता है ना, 6 कितना होगा, 3 ज़र 18 और 6 4 ज़र 24, तो 3/4। तो इसका मतलब आपके पास ये वाला जो एल्टीट्यूड है वो कितना हो गया, 3 पार्ट उसके हो गए और इधर 1 पार्ट रह गया। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो रिज़ल्ट कंक्लूड किया वो ये है कि हमारे पास जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड इज हमारे पास क्या है, 3
3/4 ऑफ डायमीटर। क्या मतलब कि डायमीटर के जो है वो 4 हिस्सों में से 3 हिस्से एल्टीट्यूड होता है, या आप सादा अल्फाज में लिख सकते हो कि आपके पास जो डायमीटर क्या नाम है एल्टीट्यूड है, ये क्या करा है एल्टीट्यूड क्या कर देता है डिवाइड द डायमीटर इन द रेशो। ठीक है, कौन सी एल्टीट्यूड यानी रेशो आपके पास, मैं इधर लिख देता हूँ यानी एल्टीट्यूड टू डायमीटर। ठीक है, इधर क्या कर लेते हैं एल्टीट्यूड टू डायमीटर। तो एल्टीट्यूड टू डायमीटर कौन सी रेशो हो गई, यानी आपके पास 3/4 या उसको 3/4 उस तरह भी लिख सकते हो। ठीक हो गया। तो अब ये सवाल जो है वो कंप्लीट हुआ। तब तक देखते रहें इल्मी लोग। अल्लाह हाफिज़।